Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics for class 11 and it is our first chapter of microeconomics where we understand about the meaning of micro and macroeconomics and it is our second part. In this part our today's topic is subject matter of economics and then after we understand about nature of economics. तो सबसे पहले हम subject matter of economics की जब बात करते हैं तो एक शॉर्टली थोड़ा सा रिव्यू कर लिया सब्जेक्ट मैटर ऑफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं इकोनॉमिक्स का प्रॉपर डेफिनेशन देना थोड़ा सा टफ है, बहुत आसान नहीं है इसको डिफाइन करना थोड़ा सा। तो क्या हुआ कि अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में लोगों ने इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्टडी किया। जैसे किसी ने वेल्थ के पर्पस पे देखा, किसी ने वेलफेयर के पॉइंट पे, किसी ने स्कार्सिटी के पॉइंट पे देखा, किसी ने ग्रोथ रिलेटेड दिया। तो इन तमाम तरह के लोगों को देखें तो इन्होंने क्या क्या रखा, क्या कौन से पॉइंट रहे। तो द वेरियस इकोनॉमिस्ट have presented the subject matter of economics in a different way. अलग-अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग-अलग डिफरेंट वे में क्या किया है, अलग-अलग वे में सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करने का किया है। On the basis of the various economist views of point, the subject matter of the economics can be broadly divided into the four categories. यानी कि अलग-अलग पॉइंट के होने की वजह से क्या है कि इकोनॉमिक्स को हम फोर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अंडरस्टैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसी ने क्या कहा, किसने क्या कहा, एडम स्मिथ है, जेविसे है और वॉकर है, सीनियर इन लोगों ने कहा था कि वेल्थ रिलेटेड इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी कि वेल्थ रिलेटेड पॉइंट बी पॉइंट की बात करें तो इन्होंने सोचा कि ये पैसे का स्टडी है। तो एडम स्मिथ, जेविसे, वॉकर ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं और सीनियर भी हैं इसमें। The having included the wealth, its earning, distribution and use in the subject matter of the economics. अगर इस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर की बात करें, इकोनॉमिक्स में किन चीजों को पढ़ते हैं, किस तरह की चीजों को पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या क्या चीजें इसमें कहते हैं इन्वॉल्विंग इंक्लूडेड द वेल्थ, पैसे की बात कर रहा है, इट्स अर्निंग कहां से अर्निंग किया था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड यूज और उसका इस्तेमाल कहां होता है, इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि इनके बेसिस पे तो पैसे का कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे इसको कमाया जाता है, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर इसके थ्रू हम स्टडी करते हैं। These economists have including the economic man and his activities into the subject matter of economics। और इसके साथ साथ क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो इंडिविजुअल क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो करता है, जो खरीदने बेचने का काम करता है, वो कब खरीदता है, कब करता है, उस पैसे से लेन देन जो भी करता है, वो भी इनके पॉइंट ऑफ व्यू यानी वेल्थ रिलेटेड जो पॉइंट ऑफ व्यू उसका एक पार्ट है, सब्जेक्ट मैटर है। यानी कि अगर देखें तो इन लोगों ने पैसे को कब कैसे खर्च किया जाता है, कैसे उसको कमाया जाता है, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कि व्यक्ति क्यों खर्च करता है, किस तरीके से खर्च करता है, वो सभी क्या है पैसे से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो पॉइंट ऑफ व्यू इसके हमारे एडम स्मिथ और जेविसे और वॉकर है सीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में इन्वॉल्व होते हैं, जिसे कहते हैं वेल्थ रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू। फिर हम बात करते हैं वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो किसी ने कहा भाई ये तो वेलफेयर है, वेलफेयर का मतलब सोसाइटी में सारी चीजों को मैनेज करना, अपने आप में चीजों को मेंटेन करना, लोगों को साथ में लेके चलना, ये सारी वेलफेयर मतलब सभी का ख्याल रखना। तो इसमें कौन कौन थे, तो इसमें मार्शल थे, पीहू थे और कैनन का एग्जांपल आता है, बहुत अच्छे ये इकोनॉमिस्ट थे। तो कहता है द वेलफेयर रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो मार्शल, पीहू, कैनन एस्टैब्लिश्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्थ, पैसे की तरफ इन्होंने किसको रिप्रेजेंट किया, ह्यूमन वेलफेयर की बात की इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमिक्स। इसको सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमिक्स यानी कि कोई व्यक्ति कैसे काम करता है, कहता है अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर मैटर, वेलफेयर रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू, दोस इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच those economics should be included in the subject matter of economics which are associated with the physical welfare। यानी कि फिजिकल वेलफेयर से जो भी चीजें रिलेटेड है वो सभी की सभी क्या, जैसे मान लीजिए हमको गर्मी लग रही है तो पंखा हमने बना दिया तो वो सोसाइटी का हमने क्या क्या फायदा कर दिया, हमने एसी बना दी सोसाइटी का फायदा किया, हमको दूर जाना था गाड़ियां हमारे पास नहीं थी हमने गाड़ी बना दी, सोसाइटी का हमने बेनिफिट बना दिया, बेनिफिट कर दिया। तो ये जो हम सोसाइटी को लिमिटेड रिसोर्सेज में अच्छी चीज दे रहे हैं वो क्या है, सोसाइटी इन सोशल वेलफेयर को पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज किससे रिलेटेड होंगी, वेलफेयर रिलेटेड होंगी। फिर हम बात करते हैं स्कार्सिटी रिलेटेड, यानी कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज का डिमांड ज्यादा है तो इसमें हमारे रॉबिन्सन और एक स्टीड आते हैं। तो इसमें अगर इनके अकॉर्डिंग देखें तो कहता है ये जो स्कार्सिटी का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, वास्तविकता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जो इसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली देखें तो बहुत बड़ा मैटर रहता है हमारे इकोनॉमिक पे। कहता है रिलेटेड टू द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड एंड्स इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। कहता है ये जो रॉबिन्सन है इन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को
इसके साथ रिलेट किया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और लिमिटेड एंड्स है, यानी कि हमारी इच्छाएं तो क्या है, इतनी ज्यादा है जिसको कभी कोई खत्म ही नहीं कर सकता। वो हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है, यानी कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है उससे हम बहुत सारी जरूरतों को कैसे पूरा कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रॉबिन्सन, those human activities are included in the subject matter of economics with which human beings tries to fulfill his unlimited ends with the limited resources। रॉबिन्सन ने कहा कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो वो सभी चीजें या कोई भी व्यक्ति वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके थ्रू एक ह्यूमन बीइंग क्या करता है, कोशिश करता है अपनी सारी जरूरतों को फुलफिल करने का, जो उसकी अनलिमिटेड होती है, किसके साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज का। यानी लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने का काम करता है। और ये जो सोचना है वो स्कार्सिटी रिलेटेड है, जो कि रॉबिन्सन के पॉइंट ऑफ व्यू का एक इकोनॉमिक स्टडीज का सब्जेक्ट है। फिर कहता है ग्रोथ रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे था कि ग्रोथ, इसमें सैमुएल्सन की बात आती है। तो इन्होंने क्या किया, द मॉडर्न इकोनॉमिक्स लाइक सैमुएल्सन हैज इंक्लूडेड द ग्रोथ बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ग्रोथ बेस्ड एक्टिविटीज इन विच द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का अगर सब्जेक्ट मैटर की बात करें, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें, तो इनका मानना है सैमुएल्सन का कि ये भैया ग्रोथ रिलेटेड है। कैसे है, अकॉर्डिंग टू द सैमुएल्सन, द बोथ द एस्पेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लिमिटेड रिसोर्सेज and income growth are the part of the subject matter of economics। तो अभी इनके अकॉर्डिंग क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से किया जाए तो, और इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन किया जाए, तो ये दोनों जो पॉइंट है वो हमारे ग्रोथ रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करता है, ग्रोथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये सब्जेक्ट मैटर होता है हमारा किसका, इकोनॉमिक्स का। तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसके बारे में हमने देखा ही कि हमारा पहला कंजम्पशन आता है, फिर प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कंजम्पशन से कैसे रिलेटेड करता है। कहता है इट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक इन द मॉडर्न टाइम। आज के टाइम में अगर बात करें किससे, हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सबसे पहला ब्रांच आता है जिसमें हम बात करते हैं कंजम्पशन की। कहता वांट्स सैटिस्फाइंग द एक्टिविटीज आर कॉल्ड कंजम्पशन। जब जरूरतें पूरी होती हैं, वांट सैटिस्फाइंग द एक्टिविटीज, यानी कि जरूरतों को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती है वो होती है क्या, हमारा कंजम्पशन होती है। यानी कि भूख लगी है तो भूख को खत्म करने के लिए हमने खाना खा लिया, तो वो हमारा क्या है, कंजम्पशन एक्टिविटीज है। द कंजम्पशन डिस्ट्रॉय द यूटिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन क्या करता है, किसी भी गुड्स की उसकी यूटिलिटी को यूज करने का काम करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। द यूटिलिटी ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, उसको खत्म करने का काम करता है। यानी कि अगर हम देखें तो फूड हमारे पास है, तो फूड को हम अगर ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो हम उसकी यूटिलिटी को क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी दोबारा हम उसको यूटिलाइज के लेवल नहीं रखते। Hence the subject matter of economics include the wants, their classification and the methods of satisfying these wants। तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट मैटर में किसको वांट्स की बात करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, किस तरह का हमारी इच्छा है, किस तरीके की हमारी जरूरत है, एंड द मेथड्स ऑफ सैटिस्फाइंग दीस वांट्स, और उन मेथड्स की बात करते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन जरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं। तो ये रिलेटेड होता है हमारा किससे, कंजम्पशन से। जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन से, तो प्रोडक्शन की जब बात होती है तो उसमें कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी फॉर सैटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो क्रिएशन या क्रिएटिविटी ऑफ गुड्स या क्रिएटिविटी ऑफ यूटिलिटी को जनरेट करते हैं, यानी कि किसी ऐसी चीज को बनाते हैं जिसका उपयोग व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है, वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। यानी कि एनीथिंग व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड or any creation which is utilized by the satisfying the human wants is known as production। कहता है human efforts is essential in creation of utility, otherwise it will be included in the production, such activities become a part of the subject matter of economics। तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन एफर्ट्स, जो लोग हैं उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी ताकत है, इज एसेंशियल इन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, काफी है किसी भी चीज क्रिएशन को जनरेट करने के लिए। और ये भी कहता है अदरवाइज इट विल बी नॉट इंक्लूडेड
इन द प्रोडक्शन। अगर हम उसको फिर उसके अगर वो अगर नहीं करते हैं तो उसको हम यूज नहीं कर सकते प्रोडक्शन में। यानी कि अगर देखें तो ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, उसके पास जो एसेंशियल इनपुट जो जरूरी एफर्ट्स है जरूरी क्षमता है उसके पास इन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, वो यूटिलिटी को क्रिएट कर सकता है, किसी भी चीज की उपयोगिता को बढ़ा सकता है, नहीं तो फिर हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से कहते हैं क्या, ये भी एक पार्ट हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है। फिर कहता है एक्सचेंज, उसमें हमारा बेटर ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम की हम बात कर, हम एक समान देते हैं दूसरे समान को ले लेते हैं, एक्सचेंज सिस्टम होता है। कहता है एक्सचेंज मैकेनिज्म लाइक कहता है कि मार्केट, मनी, बैंकिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज में पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, पैसा लेते हैं वगैरह वगैरह जो भी करते हैं, इसे बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप से देखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एक अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के काम करने से होने वाला रिजल्ट है। जब अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करते हैं तो उनका जो रिजल्ट निकल करता है उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। और इस प्रोडक्शन को क्या करना होता है, कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिवॉर्ड इज द वेरियस फैक्टर्स ऑफ कम अंडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इनकम। तो इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रोडक्शन को हमने कर लिया और उसको रिवार्ड देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। और ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है। पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं तो it studies the various aspects of the public expenditure, public revenues, public debt, financial administration etc. तो यहाँ पे कहता है कि इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात हुई, पब्लिक रेवेन्यू की बात हुई, पब्लिक डेफ्ट की बात हुई, पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, द पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस की है, जिसमें कहता है व्हिच हैज बीन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो जिसमें हमारे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव की बात करते हैं। तो जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव साइंस इज, इसको साइंस और पॉइंट ऑफ व्यू भी लोग रखते हैं। पॉजिटिव साइंस इज द साइंस व्हिच डील्स विद द प्रॉब्लम्स एज दे आर। कहता है कि ये एक ऐसा साइंस है जो क्या करता है, जैसा प्रॉब्लम होता है उसके साथ डील करने का करता है। ठीक है, द पॉजिटिव साइंस डील विद द एनालिसिस ऑफ द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ये किसके साथ डील करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप, यानी क्या कारण है और उसका क्या इफेक्ट होगा, इसके साथ डील करने का काम करता है कौन सा, पॉजिटिव साइंस। इट डील विद द व्हाट इज, क्या है, एंड लीड विद द एस्पेक्ट व्हाट हाउ बी, और क्या होगा, इस एस्पेक्ट के साथ ये क्या करता है, वर्क करता है। प्रोफेसर जेबी से सीनियर और रॉबिन्सन कहते हैं हैव अ प्लेस द इकोनॉमिक इन द कैटेगरीज ऑफ द पॉजिटिव साइंस। उन्होंने क्या किया, इसको पॉजिटिव साइंस के रूप में देखा है। एवरी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एनालाइज द एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। और हर एक जो साइंस है, यानी कि इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। इकोनॉमिक्स तभी रियलाइज कर सकता है जब उसकी कॉज की बात करें, उसके इफेक्ट की बात करें। तो इसके कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। प्रोफेसर जेबी से कहते हैं कि क्या एग्जांपल है, कहते हैं कंजम्पशंस की बात करें, कहता लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द राइजिंग ऑफ कंजम्पशंस एंड डिमिनिशिंग ऑफ यूटिलिटी। डिमिनिशिंग यूटिलिटी की बात करें तो हम इसमें समझने से पहले जब हम कोई चीज यूटिलाइज करते हैं तो जैसे जैसे इस्तेमाल उसका करते रहते हैं वैसे वैसे उसकी उपयोगिता भी घटती चली जाती है। जैसे मान लीजिए भूख लगी हो बहुत तेज, तो सबसे ज्यादा जो भूख खत्म होती है वो पहली चपाती पे खत्म होती है। यदि अगर पहली चपाती हम खा लें उसके बाद हमको नहीं मिलेगा तब भी हमारा काम चल जाएगा, और हम सारी खा लेते हैं तो हमको फुल्ली यूटिलिटी मिल जाती है। तो कहता है कि उसका रीजन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। यूटिलिटी जैसे से हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वैसे से उसकी जो कोई यूनिट या कुछ जैसे से इस्तेमाल करते उसकी यूटिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। ये कंजम्पशन के कॉन्सेप्ट में आता है। फिर प्रोडक्शन की बात करें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी आल्सो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रेस इनपुट्स एंड देयर डिटरमिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे भी जो कहता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी आल्सो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी भी क्या करती है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन द राइजिंग इनपुट्स एंड डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट। जैसे हमारे पास इनपुट बढ़ता जाता है उसके हिसाब से
जो हमारा आउटपुट होता है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ये इस चीज को जनरेट करने का काम करता है। फिर एक्सचेंज की बात करें, द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन द डिमांड एंड सप्लाई इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अगर हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं तो जैसे जैसे क्या होता है, डिमांड बढ़ती है, प्राइस में जैसे बदलाव आता है उसके साथ डिमांड और सप्लाई पे उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। कोई चीज पहले 10 रुपए में मिल रही थी 15 रुपए मिल रही थी, क्या होगा, डिमांड डाउन रहती है, प्राइस बढ़ने से। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फैक्टर सप्लाइंग द डिमिनिशिंग देयर प्राइस, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इंक्रीज इन फैक्टर सप्लाई डिमिनिशिंग इन प्राइस। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास मशीन पहले 2 लोग काम कर रहे थे, ज्यादा प्रोसेस होने की वजह से ज्यादा काम नहीं हो पाता था, तो चार्जेस, और ज्यादा लोग काम करते थे, चार्जेस ज्यादा थे, हमने मशीनें बढ़ा दी बहुत सारी। तो हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया फैक्टर ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स को, यानी सप्लाई के फैक्टर्स को अगर हम इंक्रीज कर ले तो क्या होगा, जो एक्सपेंसेस होंगे उस पर डिटरमिनेशन ऑफ देयर प्राइस और उसकी वैल्यू को क्या करेगा, कम कर देगा। पब्लिक फाइनेंस की सिचुएशन वही है, कहता है द टैक्स ऑन द कंजप्शंस, प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो द एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट। जब ज्यादा कंजप्शन करेंगे तो उसका बैड इफेक्ट होना या जो इफेक्ट आता है वो भी होना है। अब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव की। तो कहता है नॉर्मेटिव, अभी हमने बात की किसकी बात की, पॉजिटिव साइड से। तो पॉजिटिव साइड से हमने बात किया क्या कि ये एक ऐसे साल, ये जो बात करता है वो कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, नॉर्मेटिव की। तो ये किसकी मतलब, नॉर्मेटिव साइड इज रिलेटेड विद द एस्पेक्ट व्हाट आउट टू बी, क्या होगा, क्या इन विच द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स of the economics problem are analyzed and their desirabilities or the understabilities and assessed। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ desirability और understabilities को assessed करने का काम किया जाता है। The various common economic and the various economics do the favor for describing the normative aspect of the person or normative aspect of the problems and the struggling suggestion what out be। बहुत सारे एस्पेक्ट है हमारे प्रॉब्लम्स के और उसको सजेस्ट किया कि क्या होना चाहिए। कीगो मार्शल, हार्ट रेट, Keynes is the name of the economists who put the economics in the categories of normative science। इन लोगों ने इसको क्या क्या normative science में रखने का काम किया। तो इनके हिसाब से जो डेफिनेशन करता है, economic cannot be disassociated from the ethics। इकोनॉमिक्स को कभी भी एथिक्स से डिसोसिएट नहीं किया सकते। अब बात करें थोड़ा सा डिफरेंसेस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द व्हाट इज, आई आर, हाउ, कैसे क्या है और कैसे है। तो जब यहाँ बात करेंगे व्हाट आउट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। यहाँ क्या है, कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है और यहाँ बात करता है कैसे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी। तो वेरिफिकेशन की बात करें, इट कैन बी वेरीफाइड बाय द एक्चुअल डाटा और इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय द एक्चुअल डाटा। नॉर्मेटिव को एक्चुअल डाटा से वेरीफाइड नहीं कर सकता, पॉजिटिव को एक्चुअल डाटा से वेरीफाइड किया सकता है। पर्पस की बात करें, इट्स एम टू मेक द रियल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इसका रियल डिस्क्रिप्शन है कि वास्तविकता क्या है ऐसे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की, इसकी बात करता है। और ये बात करता है इट्स एम टू डिटरमाइन द आइडियल्स, और ये क्या करता है, आइडियल्स को डिटरमाइन, कौन अच्छा है उसको डिटरमाइन करने का काम करता है। सजेशन की बात करें, सजेस्टिव की बात करें, इट बेस्ड अपॉन द फैक्ट एंड दस नॉट द सजेस्टिव। ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, ये सजेशन नहीं होता, और ये सजेशन का ओपिनियन होता है, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, किसी एक्टिविटीज के बारे में, उसके बारे में नॉर्मेटिव के थ्रू वो रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू ऑफ जजमेंट की बात करें, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू ऑफ जजमेंट, इट नेचुरल बिटवीन द एंड्स। कहता है कि ये जजमेंट देने का काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जजमेंट होता है। कहता है ये फैक्ट की बात करता है कि ये चीज ऐसे है तो ऐसे है, और यहाँ ये हो सकता है, दैट्स मीन ओपिनियन की बात करता है। कहता है इट्स गिव वैल्यू ऑफ जजमेंट, ये लोग क्या समझ लेते हैं, कोई चीज को क्या समझ रहे हैं, उसके बारे में क्या वो रिजल्ट दे रहे हैं, उसकी बात करता है। एग्जांपल्स की बात करें, प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कंसिस्टेंटली राइज। इंडियन इकोनॉमी क्या कंसिस्टेंटली राइज हो रही है प्राइस, तो ये क्या है, ये कॉजेस की बात कर रहा है। और यहाँ पे कहता है इंडियन इकोनॉमी शुड बी टेकन द स्टेप टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइस, ये शुड बी टेकन, ये हो सकता है की बात कर रहा है, ये एक ओपिनियन की बात करता है। So dear students, in this video that's all. If you have any doubt or otherwise, you should be consulted with the Google Classroom. Thank you.